गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैं आपके 1-2 मिनट लूँगी। मैंने जब आज से 3 महीने पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब मुझे बात तक नहीं करने आती थी ठीक से वीडियो पे, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी वीडियो बनाने की। इस वजह से मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। और आप लोगों ने जो मुझे ऐसी कंडीशन में भी प्यार दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने 2 मिनट मांगे हैं। और जो भी आप वीडियो शेयर कर रहे हैं लोगों तक उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि आपको मेरा एनालिसिस पे भरोसा जो आपने रखा है इसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही मेरे वीडियो को आप प्यार देते रहिए और जो भी रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइए मेरे वीडियोज़। और हम आगे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 महीने पहले बताया था कि निफ्टी 26,000 छुएगा, जब निफ्टी 24,000 ट्रेड कर रहा था और निफ्टी ने 26,300 से करेक्शन देगा, ये भी मैंने बताया था। वहाँ से निफ्टी करेक्शन भी दे रहा है। आपने मेरे एनालिसिस पे जो भरोसा किया है उसके लिए मैं आपको अगेन थैंक यू कहूँगी। अभी हम ट्रेड कैसे करेंगे ये देखते हैं। अभी देखिए ये जो ट्रेंड लाइन चल के आ रही है आरएसआई की भी, ये देखिए अभी जो निफ्टी चल रहा है 15 मिनट का चार्ट है। निफ्टी जो है वो एक ट्रायंगल में, मतलब ये इसमें चैनल में फंस चुका है। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड को हम सिंपल ही रखते हैं। देखिए अगर ये चैनल ऊपर की तरफ टूटा, रिटेस्ट किया और यहाँ से अगर जाने लगा तो मैं 24,400 तक के टारगेट लूँगी। और अगर मुझे आरएसआई भी बता रहा है कि नहीं अभी तक मैं वीक नहीं हुआ हूँ, आरएसआई 65 के भी ऊपर चला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें 26,500 और 600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो ये हमारा जो ट्रेंड लाइन चल रहा है यहाँ तक भी हमें मार्केट टारगेट्स दे सकता है। कब? जब आरएसआई भी हमें साथ दे रहा है। अदरवाइज अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ये ट्रेड कुछ काम की नहीं रहेगी। गैप अप ओपन होने पे मैं देखूंगी कि ये मुझे क्या बियरिश फॉर्मेशन बताता है, आरएसआई वीक हो रहा है, तो मैं यहाँ से उसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये आते जैसे आते जाएगा। किस लेवल पे ये ओपन हुआ है, मतलब कि फ्राइडे का पहला जो भी ओपन प्राइस रहे, क्लोजिंग है जो भी, वो मेरा ओपन प्राइस रहेगा मंडे को। तो अगर गैप अप ओपन होके कोई मुझे प्राइस मिलता है उसके 50 पॉइंट का मैं बफर स्टॉप लॉस लगा के फर्स्ट टारगेट जो है ओपन प्राइस तक ही लूँगी 24,100। और उसके बाद मैं देखूंगी, वेट एंड वॉच करूँगी कि वहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या रिएक्ट करता है। और गैप अप नहीं हुआ और ये साइडवेज ही चला, और साइडवेज चलते चलते इसने ऊपर की तरफ की जर्नी दी और आरएसआई भी धीरे धीरे 60 के ऊपर चल रहा है, 65 हो रहा है। तो मैं इस चैनल के नीचे का 24,300 का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसको बाय करूंगी। और अगेन ये मेरे ऊपर के टारगेट्स फिर मैं अचीव करती जाऊंगी और स्टॉप लॉस ट्रेल करती हुई जाऊंगी। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे 23,809 या 23,900 के पास, या कहीं पे भी 24,000, इस कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं वेट एंड वॉच करूंगी। और आरएसआई वीक होगा तो ट्रेड छोड़ दूंगी। और आरएसआई अगर वहीं से जंप लेने की मार्केट कोशिश कर रहा है और आरएसआई भी 60 के ऊपर जा रहा है तो मैं अगेन बाय करूंगी। और फिर टारगेट जो मेरा रहेगा वो ओपन प्राइस ही रहेगा, मतलब कि फ्राइडे की क्लोजिंग, और वहाँ तक मैं मेरे टारगेट लेके एग्जिट करूँ। और गैप डाउन ओपन होने पे मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? गैप डाउन जिस हिसाब से होता है उस हिसाब का प्राइस 100 पॉइंट और 50 पॉइंट बफर। मैंने निफ्टी जो है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बुलिश कब होंगे? जब तक 24,800 को निफ्टी ऊपर की तरफ तोड़ के डिसिसिवली ऊपर की जर्नी हमें नहीं दिखाती, तब तक हम निफ्टी में आने वाले दिनों के लिए ये जो अपना टारगेट है 25,300 का,
जहाँ तक हमें आना चाहिए, एक बाउंस तो मार्केट में आना चाहिए और फिर यहाँ से हमें करेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा जो एनालिसिस कह रहा है वो टारगेट्स नहीं मिलेंगे। अदरवाइज अगर निफ्टी को नहीं ही जाना है ऊपर, तो निफ्टी जब ये 23,800 डिसिसिवली नीचे तोड़ के रिटेस्ट करेगी, तब जाके ये 23,481 के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। ये जल्दी मिल जाएंगे क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, लेकिन इसको अभी ऊपर जाने में ये फिबोनाची का हार्डल जो है, जो कि ये फिबोनाची का मेन लेवल है, ये पार करना पड़ेगा 24,745। इसको तोड़ के रिटेस्ट करके ये ऊपर की जर्नी हमें दिखा सकता है, और इसने ऑलरेडी इसको नीचे तोड़ा ही है। ये नीचे ही इसका रेजिस्टेंस ही ले रहा है बार बार, 1 बार 2 बार 3 टाइम्स इसने इसका रेजिस्टेंस लिया, ये 4 टाइम हुआ और ये नीचे ही जा रहा है। तो ये आसानी से टारगेट हमें मिल जाएंगे ऊपर के नीचे के, जब ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तब हमें ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे। देखते हैं बैंक निफ्टी में। ये देखिए बैंक निफ्टी भी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये बैंक निफ्टी ने कैसे इस लेवल को तोड़ा है, देखिए ये वाला हर्डल जो भी मैंने बोला अभी बैंक निफ्टी में, वो वाला हर्डल इसने ऊपर तोड़ा है। और इसने ये नीचे एक आरएसआई ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। आरएसआई जब मेरे फेवर में नहीं रहता तब मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेती हूँ। जब तक आरएसआई मेरे फेवर में नहीं होता, ट्रेड ना लेना भी ट्रेड लेने के ही बराबर रहता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे पैटर्न फॉर्म हुआ है वैसे यहाँ पे भी हुआ है, तो जाहिर सी कितना आसान ट्रेड है। इसको ऊपर तोड़े, रिटेस्ट करे, होल्ड करना चाहिए यहाँ पे, या इस लेवल से आके कैसे घूमना चाहिए, तब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 51,100 का, और टारगेट रहेंगे 51,900 तक के, और 500 का जो पहला टारगेट है ही, और क्लोजिंग है वो फ्राइडे का। ये ऐसे ट्रेड हमें मिलते रहेंगे। ये 900 को जब ऊपर तोड़ेगा तब ये काफ़ी अच्छे 52,000, 52,368 और 52,600 यहाँ तक हमें बैंक निफ्टी ट्रेड दे सकता है। ये लेवल जो है ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये कंसोलिडेशन करके गिरा हुआ है, तो इसको तोड़ना भी ज़रूरी है। इसको तोड़ेगा तब ये हमें ऊपर की तरफ ट्रेड मिलेगी। अदरवाइज ये गैप अप ओपन होता है तो वो ट्रेड अलग हो जाएगी। तब हम आरएसआई का, जैसे निफ्टी में मैंने बोला आरएसआई भी मुझे साथ देना चाहिए। अगर 40 के नीचे आरएसआई आ रहा है तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 50 पॉइंट बफर रख के क्लोजिंग का, मैं फ्राइडे क्लोजिंग मतलब ही मंडे की ओपन प्राइस होगी, तो वहाँ तक का मैं टारगेट लेके एग्जिट करूँगी, कहीं पे भी गैप अप ओपन हो। और अगर कुछ नहीं हुआ और ये साइडवेज ओपन होके ये ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं जो है ये चैनल के या ये वाला लो जो है इसने लगाया हुआ 51,200 का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे 51,750 तक के टारगेट्स लूँगी। ये तोड़ने के बाद ये 900 का टारगेट मुझे मिल जाएगा। जैसे जैसे ऊपर स्विंग हाइज मिलता जाएगा मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाऊँगी। अदरवाइज ये गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे इस लेवल पे, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये दिखाता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो आपको कैसे समझेगा ये ऊपर जा रहा है? आरएसआई आपको दिखाएगा और ऐसा कोई तो भी बुलिश फॉर्मेशन बन जाएगा, जैसे ये यहाँ बनाए, कोई मॉर्निंग स्टार टाइप बनेगा, कोई बुलिश एंगल्फिंग बनेगी, या कोई ऐसी स्पिनिंग टॉप बनेगा। फिर उसके हमें प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर वो कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज होती जा रही है तो हमारे लिए गुड एंड वेल एंड गुड है। और आरएसआई भी हमें साथ दे रहा है, 60 के ऊपर ही जा रहा है, तो अब हमें समझेगा कि ये अभी अपने ओपन प्राइस तक ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ है ना। और अगर ये गैप डाउन ओपन होते होते सीधे सीधे ही नीचे की तरफ आएगा तो फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे। कोई तो ऐसा हमें स्विंग मिलना चाहिए जिससे हमारा स्टॉप लॉस फेवरेबल हो। अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे हम, और फिर उसके बाद देखेंगे।
और RSI अगर 40 और 50 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट साइडवेज है, ट्रेड नहीं है मार्केट में। ये मैंने सारे तरफ की ट्रेड आपको बता दी है। अब नए अगर मेरे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तो मैं उनके लिए बताऊं कि तीनों ट्रेड में कैसे बता सकती हूँ आपको। आपको मालूम है क्या कि कल गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा या साइडवेज? नहीं। इसीलिए हम खुद की साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं एनालिसिस के टाइम पे। बंद मार्केट में हम एनालिसिस करके अपनी खुद की साइकोलॉजी को ट्रेन कर रहे हैं। अगर मार्केट ऐसा ओपन हुआ साइडवेज तो मैं ये करूंगी, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो मैं ये करूंगी, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं ये करूंगी। और इस ट्रेड में मेरा जो साथी रहेगा वो RSI रहेगा और इंडिया विक्स भी रहेगा। मैं आपको बताना ही भूल गई कि बैंक निफ्टी में इस लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए 51,900 को, और ऊपर जाएगा ना तब हमें ये काफ़ी बढ़िया ऊपर के ट्रेड मिल सकते हैं सारे। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग है। और यहाँ से भी हम अगर ट्रेंड लाइन खींचते हैं ये वाली, ये देखिए, तो भी काफ़ी अच्छी ट्रेड हमें दिख जाएगी, है ना। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको ड्रॉ करने आ रहा है। 5 मिनट में मैं फिबोनाची ड्रॉ करती हूँ, ये देखिए। और जब तक ये 51,200 को डिसिसिवली नीचे की तरफ तोड़ के रिटेस्ट नहीं करता तब तक हमें ये नीचे के टारगेट नहीं मिलेंगे। हमें मार्केट में करेक्शन मिलना है, बाकी है अपना करेक्शन। इतना याद रखिए, अगर हम इसमें है, प्रॉफिट में है, काफ़ी अच्छे कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज वाइज का हम अगर प्रॉफिट में हैं तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना भी कभी कभी ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहता है। अभी फ़िलहाल मैं इस ट्रेंड लाइन को निकालती हूँ और ये भी चैनल को निकालती हूँ, फिर चार्ट थोड़ा सा ये दिखता है। तो जब तक ये 51,200 को डिसिसिवली नीचे नहीं तोड़ता तब तक हमें नीचे के टारगेट, और 51,900 को ऊपर नहीं तोड़ता तब तक ये ऊपर के टारगेट। ऊपर कितना है अभी हमारा लास्ट टारगेट? तो ऊपर है हमें 53,500 तक मिलना। 53,400 और 500 के बीच से हमें बैंक निफ्टी में करेक्शन आना चाहिए, ऐसे एनालिसिस कह रहा है। और ये देखिए फिन निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी ट्रेड दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन को जब ये ऊपर नीचे की तरफ अगर तोड़ के रिटेस्ट करता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 23,600 का, और फिर 26,600 को तोड़ेगा तब ये टारगेट रहेगा 3,400 का। और ये जब तोड़ेगा तब काफ़ी अच्छा हमें 23,200 तक के भी टारगेट्स फिन निफ्टी आसानी से दिखा सकता है। अदरवाइज अगर ये गैप डाउन ओपन होता है इसी बीच कहीं पे और ये लेवल को होल्ड करता है 53,600 को, ये जो फिबोनाची का ये लेवल है, ये लेवल यहाँ पे आके गैप डाउन ओपन होके इसको सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और RSI भी 60 और 65 के ऊपर चला जाता है, तो मैं बाय करूँगी और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा 23,400 का रहेगा। और फिर जैसे जैसे मुझे स्विंग्स हाइज मिलते जाएंगे मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करती रहूँगी, और फिर 23,816 का फर्स्ट टारगेट जो कि ओपन प्राइस रहेगा वहाँ पे मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करूँगी। और RSI अगर साथ दे रहा है तो मैं एक लॉट को आगे ट्रेल करती हुई 24,000 तक के टारगेट लूँगी। ये रहा नीचे का ट्रेड, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और साइडवेज ओपन हुआ, इस बीच में कहीं साइडवेज ओपन हुआ और साइडवेज ओपन होके इस ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ रहा है और RSI भी मुझे 60 के ऊपर ही दिख रहा है, तो मैं 23,500 का स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग करूँगी। और फर्स्ट टारगेट 24,000 का रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 24,200 का, और फिर ये 200 जब तोड़ेगा डिसिसिवली फिर ये 24,400 का टारगेट, और जैसे जैसे स्विंग हाइज मिलता जाएगा 24,600 तक के भी टारगेट हमें मिल जाएंगे।
अदरवाइज अगर ये गैप अप ओपन होता है इसी बीच में कहीं पे, तो मैं RSI देखूंगी अगर 40 के नीचे जा रहा है और गैप अप होने के बाद मुझे बियरिश फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो मैं अगेन उसको शॉर्ट करूंगी और क्लोजिंग प्राइस तक का मेरा टारगेट रहेगा और 50 पॉइंट बफर में ओपन कैंडल की स्टॉप लॉस। और अगर ये गैप अप ओपन होके अपनी लेवल को सस्टेन करता है तो ये कैसे पता चलेगा? RSI 60 के ऊपर ही रहेगा तब, और ये अपने लेवल को होल्ड करेगा। अपने गैप अप लेवल को एक बार वो रिटेस्ट करने आता ही है, इसीलिए वहां तक के ही टारगेट लेने हैं। और साइडवेज ओपन होने में तो मैंने आपको ट्रेड बताई ही है। जब तक फिन निफ्टी जो है ये 23,600 को डिसिसिवली नीचे की तरफ ब्रेक और रिटेस्ट करके नीचे की जर्नी नहीं दिखाता, तब तक हमें 23,200 और 22,000 के 711 और 22,457 ये टारगेट नहीं मिलेंगे। जब ये लेवल टूटेगा 23,124 का, तब हमें ये नीचे की तरफ टारगेट्स मिल सकते हैं। जब ये फिन निफ्टी का लेवल जो है, जो कि बैंक निफ्टी में है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ये लेवल ब्रेक रिटेस्ट करने पे ये सारे टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक बार सपोर्ट के पास सावधान भी होना चाहिए। जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें शॉर्ट या बाय करने पे मिलते हैं तो वहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी रहती है। और मेरा जो भी व्यूज़ आ रहे हैं वो आपके शेयर करने से ही आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको वापस से शुक्रिया करूँगी। और मैं मेरे वीडियो को और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो भी रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं उन तक शेयर करें। अगर आप ऑप्शन में मैं तीनों साइड के ट्रेड बताते हुए भी लॉस कर रहे तो इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए। इक्विटी आपको इतना प्रॉफिट देगा, जो भी आपने आज तक ऑप्शन में लॉस किए होंगे उससे भी ज़्यादा के रिटर्न आप अच्छे से कमा सकते हैं। और स्ट्रेस फ्री वेल्थ क्रिएशन है वो हमें ट्रिगर पॉइंट कहाँ है, कैसे है, वो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताता है। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।